नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्य भारत न्यूज। मैं हूं सत्यप्रकाश त्रिपाठी। आज हम आपको अध्यात्म की एक नई विधा के बारे में चर्चा करेंगे। वो है नाइन एनर्जी। आप जानते हैं कि प्रेम के बारे में जब चर्चा होती है तो भगवान कृष्ण और राधे की चर्चा होती है। नाइन एनर्जी भी उसी से जुड़ी हुई एनर्जी का महत्व है, अध्यात्म में महत्व है। हम आज इसके लिए चर्चा करेंगे और हमारे बीच में इसकी साधिका राधे जी की परम सखी, राधे जी की परम सखी, रावल धाम की पीठाधीश्वर श्री अनन्या जी, श्री अनन्या जी, माँ अनन्या जी हैं। उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने इस बारे में काफ़ी साधना की है। बचपन में ही वो काफ़ी, उनके पास एनर्जी थी, क्षमता थी और उसको जा करके उन्होंने बहुत फलीभूत किया है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि नाइन एनर्जी क्या है। आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। जय श्री राधे राधे। आप बताइए कि ये नाइन एनर्जी की जो चर्चा है पूरी दुनिया में हो रही है जी, इसमें आप जो है साधिका रही हैं, इसके बारे में काफ़ी आपने अनुभव किया है और इससे काफ़ी लोग प्रभावित हैं। आपने जो जिसपे लोगों को पहुंचाया है दुख, हाँ, श्री राधे शरणम में लोगों के दुख संताप दूर किए हैं। तो बताएं कि नाइन एनर्जी है क्या। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। आज बहुत ही सुखद दिन है कि सावन का सोमवार है और कहते हैं कि शिव जो हैं वो हरि की ही समाधि में रहते हैं। तो जो नाइन एनर्जी जो आज सबसे ज्वलंत विषय है और इसकी आवश्यकता भी है, तो जब मुझे राधे कृष्ण के दर्शन आए और परम सखी के रूप में उन्होंने, अनन्या जी, मुझे नाम दिया और जब मैंने ये यात्रा शुरू की रावल धाम से, तो उन्होंने मुझे हर एक चरण पे एक ऊर्जा दी जिसको कि सर्वांग सिद्ध योग के नाम से जाना जाता है। इसमें नवम ऊर्जा इसका नाम है और इसके 9 तत्व हैं। तो जैसे आपने सुना होगा अष्ट नवनिधि के दाता हनुमान जी हैं, जैसे कि कृष्ण जी को योग मिला है पातंजल योग के नाम से उनको मिला। उसी तरीके से जब साधिका होकर मैंने साधना की तो परम सखी जी के रूप में उन्होंने सर्वांग सिद्ध योग दिया जो कि 9 अमृत तत्वों पर आधारित है। प्रेम, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, प्रकाश और पृथ्वी और जड़ और चेतन। ये एक अलग अलग तरीके से मैंने एक एक करके इसका साधना की है और एक एक तत्व को दिया है और मैंने उसको जिया है, इस पे शोध किया है और इससे मैंने अपने योगों से लोगों को प्रेम के क्षेत्र में जल के, यानी जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनको मैंने ऊर्जित करके इस जनमानस में बांटने का प्रयास किया है। और जो भी लोग मेरे पास आते हैं प्रेम से राधे राधे कहते हैं और मैं उन 9 ऊर्जा से उनको ऊर्जित करती हूँ। तो अनन्या जी ये बताइए कि आप जैसे करें कि प्रेम की बात जो है जी, अभी जो प्रेम का विकराल रूप देखने को मिल रहा है कि बाप बेटे को मार दे रहा है, पत्नी जो है पति को मरवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करा रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो इसमें उनके लिए क्या संदेश है आपको। जी, जैसे आपने सुना है, वैसे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पोथी पर जगमा पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, राधे जी का जो पढ़े सो पंडित होए। तो वही मेरा हाल है। मैंने कोई वेद पुराण, ठीक है, मैं पीएचडी हूँ, पढ़ी लिखी हुई ये है, तो आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ, मैंने प्रेम को महसूस किया है, प्रेम को जिया है। जड़ चेतन हर तत्व से मैं प्रेम करती हूँ और आगे यही संदेश देती हूँ कि ये, क्योंकि कलयुग जो है ये सिर्फ नाम आधार है, सिर्फ आप नाम सिमरन करिए। लेकिन क्या है, जब मैं राधे कृष्ण की भक्ति करती हूँ तो लोग राधे कृष्ण को एक बड़ा ही हल्के तरीके से, मैं वो शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगी, वैसे लेते हैं और अपनी जो भी होते, आप देखते हैं हमारे फिल्म जगत में भी गलत गलत तरीके से थे। तो ये बड़ा गलत इसका जाता है संदेश, क्योंकि जब अच्छे लोग इस चीज़ को नहीं बताते हैं तो आप सोचते हैं स्वाभाविक ऐसे लोग आ जाते हैं जो गलत प्रचार के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए कार्य करते हैं। तो मैं प्रेम को एक बहुत ही आदर्श के रूप में, क्योंकि राधे कृष्ण का जो प्रेम है वो प्रकृति प्रेम है, वो दोनों एक ही हैं, वो दोनों एक ही हैं। और जब वो दोनों एक हैं तो विवाह और इसका तो सवाल ही उठता। लेकिन भांडेर वन में विवाह भी हुआ राधे जी का, लेकिन राधे मूल प्रकट की है जो महाविष्णु की जननी है। तो प्रेम तत्व को यदि आपको जानना है, जानना है, तो आप उनके स्वरूप को देखिए। जो
वो लोग रासलीला, वो रासलीला नहीं है, वो प्रेम का संदेश है। एक प्रकार से जब प्रकृति की संरचना करते हैं महाविष्णु और महालक्ष्मी, तो वो संदेश देने के लिए होता है, प्रकृति कैसे खिलेगी, उसका कैसे पालन होगा, ये सारी चीजें प्रेम का संदेश है। कि भाई भाई से क्यों लड़ता है, क्योंकि कलयुग में जब घोर होगा तो प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जो कि हमको, जैसे इंग्लिश बोलते हैं सर्वाइवल है, वही हमको ऊपर ला तो सकता आप ये है। बताइए कि जैसे आपने 9 एनर्जी की बात की, तो उसमें जो आप हमारे जो दर्शकों को ये बताइए कि कैसे 9 एनर्जी में जो प्रेम के महत्व को कैसे वो अनुभव करें, कैसे अपने अंदर बढ़ाएं प्रेम की भावना को। प्रेम देखिए, इसको किसी एक शब्द में नहीं लिया जा सकता। प्रेम इतना, जैसे कहते हैं आपने इंग्लिश में, गॉड इज वन, लव इज गॉड, और हर धर्म में प्रेम को ही महत्व है। आप किसी वेद को पढ़ें, चाहे किसी भी धर्म में आप जाएं, प्रेम का ही महत्व है। प्रेम को यदि आपको जानना है, सीखना है, तो उसको महसूस करना पड़ेगा। जैसे लोग मुझसे आके पूछते हैं ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहीं नहीं, ईश्वर आपके अंदर है। जो हम एक सांस लेते हैं रा और छोड़ते हैं धा, यदि इसी की धारा आप बना लेंगे, आप दूसरे भी धर्म के लोग इसको अपना सकते हैं एक योग के रूप में, क्योंकि ये सर्वांग योग है। तो प्रेम यदि आपको सीखना है, जानना है, तो आपको कहते हैं ना, प्रेम जानने के लिए आपको सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। अपना अहम, अपना अभिमान, अपना जितनी भी आपके अंदर की कलुषित चीजें हैं, जब तक कि आप उनको नहीं छोड़ेंगे तब तक प्रेम हासिल। प्रेम करने के लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण भाव ही प्रेम तक आपको लेके आएगा। तो प्रेम सीखने के लिए, प्रेम कोई सीखने की चीज नहीं, ये हो जाता है। और होता तभी है जब आप अच्छी भावनाएं रखते हैं। ईश्वर से भी प्रेम जब ही होगा जब आप खाली होंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है आदेशित और सुपात्र। यदि आप सुपात्र है तो ये आप प्रेम ले। जब आप मेरे पास भरे हुए आएंगे तो नेचुरली मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी। आपको अपना अहम, अपना अभिमान, अपना दम सब छोड़ना पड़ेगा। तो प्रेम तभी आपको मिलेगा जब आप अंदर से खाली हो। बिल्कुल सही कहे। आप ये बताइए कि जैसे आप जो है, अभी आप देखिए बहुत पढ़े लिखे बच्चे आजकल, लड़के लड़कियां, जो शादी हो जाती है बहुत थोड़े दिन में उनका तलाक हो जाता है, सब कुछ जानते हुए कि हमें प्रेम करना है तो अपने अहम को त्यागना पड़ेगा, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो है जिस चीज पर वो जो है अपना अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कैसे प्रोत्साहित करेंगे। देखिए क्या है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्लास ले लूँ, ये आपको खुद महसूस करना पड़ेगा। सबसे पहला तो मैं इसमें मानूंगी कि माँ का हाथ होता है। संस्कार सबसे बड़ी चीज होती है। यदि एक माँ अच्छे संस्कार देती है, उसको बचपन से ही आचरण में डालती है, तो ये परिवार जो टूट रहे हैं, ये हमारे जो इतनी आधुनिक सोच आ गई है, हम पढ़ने के लिए जाते हम सोचते हैं कि हम बहुत पढ़ लिए, अब हम ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम जब तक अपनी जड़ों से नहीं जुड़े रहेंगे तब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और जो हम सोचते हैं कि ये समाज में हम ये सब कर, जैसे लड़के और लड़कियों का होता है कि आज मिले और प्रेम कह दिया। प्रेम मात्र 1 सेकंड में नहीं कि आप उसको जी लें, उसके लिए आपको समझना होगा। समर्पण, वही बार बार समर्पण की भावना है। और हमें सबसे पहले अपनी जो अंदर की भावना है उसको शुद्ध रखना। तो ये बताया कि जैसे आपने 9 विद्या की बात की, तो उसमें जड़ चेतन की बात की आपने, प्रेम की बात की, तो क्या इससे प्राकृतिक असंतुलन जो हो रहा है उससे भी बचा जा सकता है, उससे बढ़ाया? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये हमारे जब राधे शरण में जाती हूँ तो लोग मुझसे सोचते हैं कि शायद मैं ये आडंबर, भजन, कीर्तन, ये नहीं, मैं नेचर के ऊपर काम कर रही हूँ, प्रकृति के ऊपर काम, क्योंकि मूल प्रकृति महालक्ष्मी जो राधे हैं वो महाविष्णु की जननी। प्रकृति में जो मैंने प्रेम, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जड़, चेतन लिया है, तो इसमें आप देखिए ये सबके लिए और सबके लिए है। मतलब कि सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, आकाश, किसी पे नाम नहीं लिखा है, किसी पत्ते पे नाम नहीं लिखा है। तो ये वसुधैव कुटुंब की भावना है। और प्रकृति को जितना आप देख रहे हैं कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे केदारनाथ की हो, आप देख लीजिए जल से संबंधित सबसे बड़ा कोरोना, आप देखिए ये क्यों हुआ। वो इसलिए हो क्योंकि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, हमने उसकी चीज़ों को दूषित किया। तो जब पोल्यूशन हुआ, ये हुआ, तो इसीलिए विकृति, हमने अपने शरीर को महत्व नहीं दिया। तो जब आप अपने आप को प्रेम करेंगे तभी आप प्रकृति से भी प्रेम कर पाएंगे। जी। अच्छा, आप ये बताएं कि जैसे आपने भी कहा चर्चा के दौरान
कि जो जैसे आप प्रकाश वाली साधना, जी उसको कैसे जरा बताएं, कैसे लोग उससे लाभान्वित हों। हाँ, देखिए क्या है, प्रकाश योग ना सर्वांग सिद्ध योग का एक प्रमुख वो है, क्योंकि 9 एनर्जीज हैं मेरे पास। जैसे विदेश से लोग आते हैं, क्योंकि मैं संस्कृति संवर्धन के लिए कार्य कर रही हूँ। इसमें हमारे भारत की वैदिक और जितनी भी वो हैं उन सबको इसमें समाहित किया है मैंने। और इसमें जो प्रकाश योग है ये हमारे मंत्रों पर आधारित है, और इसको सभी लोग कर सकते हैं। म्यूजिक से, आप संगीत से भी कर सकते हैं, जल तरंग से भी, यानी 9 विधाओं में आप कर सकते हैं। तो प्रकाश योग ये है कि आपकी कोई भी इच्छा है और आप अपने अंदर को शुद्ध और शांत और सौम्य बनाना चाहते हैं, तो आप पूर्णिमा के दिन होता है, शुक्रवार के दिन होता है, प्रतिदिन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन का सबसे अच्छा और सरल है, आप 2 मोमबत्ती लेंगे और उनको आप रखिए, और आपका जो भी मंत्र हो, मैं ये नहीं कहती क्योंकि मैं राधे मंत्र करती हूँ तो मैं, मेरे यहाँ पूरी छूट है, क्योंकि मैंने कहा मैं सबके लिए हूँ। जैसे नेचर सबके लिए, वैसे परम सखी जी सबके लिए, कोई भी आ सकता है हमारे यहाँ, कोई चढ़ावा दिखावा कुछ ऐसा नहीं है। प्रकाश योग में आपको ध्यान लगाना होता है, मंत्र करना होता है, और प्रकाश योग तुरंत फलदायी है। आप इसको जैसे ही करेंगे आपको इसका तुरंत फल होगा। इससे मानसिक शांति, सुकून, और जो आप बोल रहे हैं प्रेम का भाव, यदि पति पत्नी है या जो भी चीज़ है, वो एकदम से द्वेष और ये बुरी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो ये बताइए, एक चीज़ हमको समझ में आई कि जो आपने बताया कि प्रेम बढ़ सकता है इससे, प्रकाश योग से। अभी जब आप राधे जी की साधना कर रही हैं, श्री राधे जी की, तो एक तो ऐसी कभी कभी स्थिति आती है, हम लोग जाते हैं मथुरा जाते हैं, सब लोग राधे राधे में हो जाते हैं, कृष्ण को लोग भूले हुए हैं। तो इसको आप किस तरह से आप नहीं, मैं यही बताना चाहती हूँ कि देखिए, राधे और कृष्ण एक ही हैं। मैं आपको बताऊं कि कहते भी हैं कि एक बार, छोटी सी मैं बात बताऊंगी आपको, सभी को पता है वैसे, कि एक बार गोलोक में उन्होंने, ब्रह्मा जी ने पूछा नारद जी से कि हरि दिख नहीं रहे, कहाँ हैं? तो देखो तो सब जगह ढूंढा, नहीं मिले। तो जब नारद जी वृंदावन आए, उन्होंने देखा कि कृष्ण जी, हरि श्री जी के चरण दबा रहे हैं। बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई लक्ष्मी जी तो उनके दबाती, क्योंकि राधे तो महालक्ष्मी है। तो फिर उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी होता है तो चरण, तो फिर उन्होंने कहा, श्री राधे ऐसी कौन तपस्या कीनी जो त्रिलोकी के स्वामी सो तेरे आदि चरण दबाए। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जो आपने बात पूछी है कि जो राधे, जो श्री राधे है, श्री मतलब राधे जी, और राधे का मतलब कृष्ण। तो जो श्री राधे राधे बोलता है, मतलब वो राधे और कृष्ण, राधे कृष्ण है, कृष्ण राधे, दोनों एक हैं, एकाकार हैं दोनों। इसलिए कभी इन दोनों को अलग नहीं करना चाहिए। ये 2 शरीर एक आत्मा है, लीला के लिए दोनों हुए। और परम सखी को संपूर्ण दर्शनों में उन्होंने यही कहा कि जन जन में आपको प्रेम फैलाना है, और इस प्रेम का संचार जब ही होगा जब आप समर्पण भाव में आएंगे। विशुद्ध प्रेम श्री राधे कृष्ण। तो देखा आपने, जो हमारे मन में एक आशंका थी कि लोग राधेमय ही हो रहे हैं, कृष्ण के बारे में लोग भूलते जा रहे हैं। हालांकि कृष्ण की बात है, कृष्ण भी जानते हैं सब लोग, पूरी दुनिया में दोनों एक है। लेकिन आज अनन्या जी ने बताया कि दोनों एक हैं, और एक की आप साधना करेंगे तो दोनों मिलेंगे, और वो घट घट में हैं, घट घट वासी हैं, और उसमें जन जन वासी घट के सबके अंदर हैं। और अभी जो अनन्या जी ने बताया कि हम जो है समर्पित भाव से होकर के जीवन में अपने अहंकार को त्याग करके, मोह को त्याग करके, हम अपने जीवन को बहुत ही शांतिमय और बहुत सुखमय बना सकते हैं। तो ये आज इनके संदेश रहा है अनन्या जी का। और हम चाहेंगे कि फिर आपको दूसरे विषय पर आपको बताएंगे, दूसरे विषय पर हम आपको ले चलेंगे। आज यहाँ तक, आज शक्ति के बारे में, राधे जी की शक्ति के बारे में बताया गया, 9 विद्या के बारे में बताया गया कि 9 विद्या क्या चीज़ है, और वो सारी चीज़ें प्रकृति के संतुलन से लेकर के और प्रेम की बढ़ावा देने के लिए रहा है। तो हम धन्यवाद देते हैं अनन्या जी का कि उन्होंने हमारे साथ, हमारे दर्शकों का लाभ पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलें जय जय श्री राधे राधे।